हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको हाई स्कूल के कुछ इंग्लिश के लेसन्स को कल से पढ़ाऊंगा, तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए इंग्लिश के पोइट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट डस्ट मीन्स होता है धूल, ऑफ मीन्स होता है के, स्नो मीन्स होता है बर्फ। लेसन का नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बर्फ के कण। मैं आपको पढ़ाने से पहले इसके बारे में कुछ बता दूं, इस लेसन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत उदास हैं। वह एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उनको एक कौवा हेमलॉक ट्री पर, जिसका नाम है विसैला वृक्ष या धतूरे का वृक्ष, इसको हमारे संप्रदाय में बहुत अशुभ मानते हैं, जिसमें से आप इस लेसन में, इस पैसेज में आप देख सकते हैं। किंतु इसको अपोजिट रूप में भी बताया गया है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। द वे अक्रो, एक कौवा, सूख हिलाता है डाउन के नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर वाली, डस्ट धूल, ऑफ स्नो बर्फ के, फ्रॉम से हेमलॉक ट्री धतूरे के वृक्ष के। कवि कहता है कि मैं थका हुआ धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, तभी मेरे ऊपर की डाली पर एक बैठा हुआ कौवा उस डाली को, क्रो एक कौवा, सूख हिला देता है, उस डाली को हिला देता है। जब वह उस डाली को हिलाता है तो यहाँ से देखेंगे, फ्रॉम हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष से या विषैले वृक्ष से, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरने लगते हैं या गिरते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। मैं थककर धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता हूँ या खड़ा होता हूँ, तभी मेरे ऊपर की डाली पर बैठा हुआ एक कौवा उस डाली को हिलाता है, जिसमें से फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, उस धतूरे के वृक्ष या विषैले वृक्ष से बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरने लगते हैं या गिरते हैं। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जब कवि के ऊपर उस कौवे ने धतूरे के वृक्ष के ऊपर लगे हुए बर्फ के कणों को जब उसने गिराया, तब उसके के आगे की दशा क्या होती है, इस पैसेज के माध्यम से देखेंगे। कह रहा है, हैज़ गिवन दिया, माय हार्ट मेरे हृदय, चेंज बदल दिया, मूड मनोदशा। कवि कहता है कि जब उसने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए, तब मेरे हृदय की मनोदशा को उसने बदल दिया। उसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। फिर आगे क्या कहता है, सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ डे दिन के, आई हैड रूइड जितना मैं दुखी था। आई हैड रूइड, रूइड मैन दुखी होना, रूइड मीन्स होता है दुखी होना। मैं दिन के शेष भागों में जितना दुखी था, उसमें से मैं आधे भाग को बचा लिया। आई मीन टू से दैट, अभी जितना दुखी था, अब जो कुछ भी बचा दिन है, अब वह दुखी नहीं होगा, अब वह सुखी हो गया है। आई मीन टू से दैट, अब वह खुश है, अब उसकी मनोदशा बदल गई है। एक बार हम फिर से पूरा देखने का प्रयास करेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। द वे अक्रो, एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा होता है। कभी उस वृक्ष के डाली के नीचे बैठा था, तभी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ कौवा धतूरे के वृक्ष की डाली को हिला देता है और उसमें से कभी के ऊपर बर्फ के कण गिरने लगते हैं या गिरते हैं। तभी हैज़ गिवन मेरे हृदय को दिया, अ चेंज बदल दिया, मूड मनोदशा। तभी उस कण ने कवि के हृदय को, या कवि खुद कह रहा है कि मेरे माय हार्ट मेरे हृदय को, मेरे हृदय की मनोदशा को उसने बदल दिया। फिर लास्ट लाइन देखेंगे, सेव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग, वन ऑफ अ डे दिन के, आई हैड रूइड जिसमें मैं दुखी था। मैं दुखी हुए कुछ आधे दिनों को मैंने शेष बचा लिया, उन
शेष बचे हुए भागों को जिसमें मैं दुखी था उनमें से मैं शेष भाग को मैंने बचा लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड की मीनिंग बताने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो या सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य फ्रेंड्स तक शेयर करें, और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्लॉग बाय सुभाष सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।